है, क्योंकि वाइगॉस्की के क्वेश्चंस उतने मुश्किल नहीं है, जो आपको मुश्किल लगेंगे उसको मैं आसान बना दूंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, होपफुली आपने पहले से करके रखा होगा। और पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, बैचेस में भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज हम एक नया तरीका भी अपनाएंगे, जो आज हमने बैच में भी शुरू किया और टीचिंग में हम लोग ट्रेंड सेट करते आए हैं। बहुत सारी नई चीजें, चाहे वो पीपीटी के थ्रू डिस्कशन हो, है ना, चाहे वो पेडागोजी में 12 मिलियन, मैं कल देख रही हूँ जो पेडागोजी की मैराथन है पुरानी, आज से 4 साल पुरानी, लगभग 12 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। तो 12 मिलियन लोग देख सकते हैं टीचिंग में या पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। ये लेट्स लर्न से ही इंट्रोड्यूस हुई है, ये चीज सेट हुई है एक तरह से, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये सब देख के बहुत खुशी होती है कि जिसमें ऐसा ऐसा वीडियो जहां एंटरटेनमेंट की इतनी दुनिया में, जहां हम, ठीक है एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट जहां हम कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसमें हम एंटरटेनिंग बहुत ज्यादा हो, प्योर एजुकेशन जिसको हम कहें। हम हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लासेस हैं उनको भी इस तरह से बना दें कि वो भी बोरिंग ना लगे, बट प्योर एंटरटेनमेंट तो नहीं हो सकता क्लासेस, एजुकेशन तो एजुकेशन ही है। तो उसमें भी आप लोग इतनी संख्या में देख पाते हैं, इतनी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी भी फिर एक वेव क्रिएट होती है कि सब फिर उस चीज को देखते भी हैं, करते भी हैं। और आज से हम कोशिश करेंगे बीच बीच में कुछ वीडियोस के थ्रू हम सीखें। जैसे आप लोग जानते हैं, जो लोग बैच में हैं, मैंने एक तरीका इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। पहले हम पिक्चर्स के थ्रू सीखते रहे हैं, और ये है आपका सीटेट का बैच। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल करियर लैब डाउनलोड करके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा समय ना लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और आपको देना है जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का पोल में, है ना। फटाफट से 40 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद आपको वाइगॉत्स्की की अलग से एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की जरूरत है, सच नहीं बचेगी। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने तरह के वाइगॉत्स्की के अराउंड, सब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई पारुल, बहुत बढ़िया। Which of the following statements correctly describes the relationship between language and thought as per the socio-constructivist perspective? वाइगॉत्स्की का नाम नहीं दिया है। एक क्वेश्चन करने के बाद हम समझेंगे वाइगॉत्स्की के बारे में 4-6 चीजें हैं मुश्किल से, जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। एक तो वही एससीएल वाला फंडा है ना, ये सब हम समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा और विचार के बीच, इसके लैंग्वेज और थॉट के बीच, एक आता है लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच, इन पे क्वेश्चन। तो अभी लैंग्वेज और थॉट के बीच में सामाजिक रचनावादियों का क्या परिप्रेक्ष्य है। रचनावाद जो ये कहे, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसपे आपका एनसीएफ आधारित है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो ये कहे रचनावाद के बच्चा ज्ञान की रचना कर सकता है एक्टिवली, उसमें पियाजे हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जो कहते हैं बच्चे का एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वाइगॉत्स्की की, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि समाज में इंटरेक्शन करके, लोगों से बातचीत करके, जैसे मैं और आप अभी कर रहे हैं भाषा के माध्यम से, सोशल ग्रुप में जब बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, उस सब के माध्यम से आप ज्ञान की रचना करें, दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं, ठीक। बस वाइगॉत्स्की समाज और संस्कृति पे ज्यादा फोकस करते हैं, वाइगॉत्स्की बच्चे की एनवायरमेंट और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनपे। प्याजे, तो स्टार्ट करें। भाषा और विचार के बीच संबंध। अब हमें प्याजे का तो पता है कि प्याजे क्या कहते हैं, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, नहीं उल्टा कहते हैं इसका। तो वाइगॉत्स्की तो ये नहीं कहते सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। थॉट इज गवर्न डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, थॉट जो है वो लैंग्वेज से गवर्न होता है, ऐसा भी नहीं कहते। देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, गलत आंसर सब। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाइडायरेक्शनल और लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज। भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, यानी बाय डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है वाइगॉत्स्की की थियरी, हम लोग ने बैच में भी की है, यूट्यूब पे भी की है प्रीवियसली। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट। देखिए भाषा और विचार को लेकर कलेश रहता है प्याजे और वाइगॉत्स्की में, समझने के लेवल पे, ठीक। समझते हैं कहानी क्या है। लैंग्वेज एंड थॉट इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं, दो संज्ञानात्मक दिमाग की क्षमताएं हैं। लैंग्वेज अलग है, थॉट अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है और आप लोग इसको लगा भी दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं, हमेशा वाइगॉत्स्की डिस्कस करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि भाषा और विचार जीवन के शुरुआती कुछ सालों में पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इवेंचुअली दे मर्ज, एक दूसरे के साथ चलते हैं। फिर इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। क्योंकि वो तो अगर हम वाइगॉत्स्की की माने तो वाइगॉत्स्की ने तो साफ साफ कहा है ना, लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके संज्ञान के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाषा। एससीएल सोसाइटी
कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी थियोरी में। किसकी? वाइगोत्स्की की थियोरी में। ठीक, तो अगर हम वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो समाज में, इनकी थियोरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थियोरी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, यानी दिमाग के विकास की ही है, लेकिन पियाजे की थियोरी का नाम जो है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि वाइगोत्स्की की थियोरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये थियोरी ही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नाम है इसका वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच। पूछा जा चुका है इसलिए बता रही हूँ। ठीक, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है दिमाग के विकास में, कल्चर इंपॉर्टेंट है जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, रामायण महाभारत जो भी आप देख रहे हैं, जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, व्हाटएवर, और लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी भाषा। मैं और आप कैसे बात कर पा रहे हैं, ये थियरी आप कैसे समझ पा रहे हैं? इतने सारे सेशंस देख के लोग नौकरियां ले रहे हैं, सीटेट क्रैक कर रहे हैं इतनी संख्या में, कैसे हो पा रहा है? भाषा के माध्यम से मैं और आप क्या कर पा रहे हैं? संज्ञान का विकास कर पा रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर पा रहे हैं। बिना भाषा के दिक्कत हो जाती, ना हम किताबें पढ़ने को मिलती, ना हमें टीवी देखने को मिलता, ना हमें, जैसे हम ये लेक्चर के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं, ना हम ये कर पाते, ना हम दोस्तों से बातचीत कर पाते, ना ये पूछ पाते बाबू ने खाना खाया कि नहीं, कुछ नहीं हो पाता भाषा के बिना। ठीक है ना? हालांकि उससे दिमाग का विकास कितना हो रहा है वो आप खुद देख लेना। ठीक, तो लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। थॉट और लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विचार और भाषा की जब हम बात करते हैं, तो वाइगोत्स्की कहते हैं ये दोनों शुरुआती सालों में 3-4 साल तक साथ साथ चलते हैं, यानी पैरेलली चलते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, और इवेंचुअली दे मर्ज। क्या हो जाते हैं? ये मैं डायग्राम आपको प्रॉपर बना के बताती हूं हमेशा, फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। तो जीवन के शुरुआती सालों में है, इवेंचुअली दे मर्ज, मिल जाते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी भाषा है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार आप विचार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें भाषा की जरूरत पड़ती है, और आप किसी बात पे सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, तो थॉट भी चल रहा है, लैंग्वेज भी है। बिना लैंग्वेज के आप मुश्किल होगी आपको सोचने में। हालांकि पियाजे क्या कह रहे हैं कि थॉट पहले आया, बाद में लैंग्वेज आई। थॉट पहले आया, और विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि सुनिश्चित भी करता है कि भाषा क्या होगी। यानी जब मुझे पेन बोलना नहीं आया था तब भी मैं पेन के बारे में कुछ सोच पा रही थी। ठीक, ये बात है पियाजे की। लेकिन वाइगोत्स्की कह रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों क्या है? स्वतंत्र चल रहे हैं और उसके बाद मर्ज हो जाते हैं, तो इवेंचुअली एक दूसरे को प्रभावित करता है। विचार और भाषा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात है। भाई, आपके दिमाग में विचार आया, आप भाषा के माध्यम से उस पर और सोच पा रहे हैं, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, शुरुआत में इंडिपेंडेंट है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कॉग्निटिव और इमोशंस क्या है? बाई डायरेक्शनल होते हैं। आपका संज्ञान, आपके इमोशंस, दिल और दिमाग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना? तो ये काम नहीं करना है कि ये बाई डायरेक्शनल है। थॉट एंड लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को, दिमाग की एबिलिटीज को। संज्ञानात्मक क्षमताएं कौन सी होती हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, कॉग्निशन के कैपेबिलिटीज में आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज ही क्यों ना हो, है ना? भाषा भी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है। वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है आपके दिमाग के विकास में। वो इनिशियल कुछ ईयर्स हैं थॉट और लैंग्वेज के बारे में जो उन्होंने कहा है। तो भाषा और विचार के संबंध के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, बाई डायरेक्शनल है। भाषा विचार को, विचार भाषा को प्रभावित करता है, हेल्प करता है, और दोनों मिलकर के संज्ञान का विकास करते हैं। तो यही ऑप्शन एकमात्र सही है, बाकी कोई बनता ही नहीं है। लैंग्वेज डिटरमिन्स थॉट तो किसी ने नहीं कहा, ये तो थॉट डिटरमिन्स लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रभावित करती है थॉट को, ये एक ली वोर्फ करके लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म कहते हैं उसको। ली वोर्फ ने एक बार को कही है ये बात, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है। आंसर क्या हुआ? बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इससे पहले कि आप चक्कर आने लगे आपको दूसरा क्वेश्चन देख के, मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आप लोगों को, या नहीं? चलो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू आ सकते हैं, देखिएगा एक बार। और गलत दे रहे हैं जवाब लोग, काफी बढ़िया 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 60% लोग आंसर गलत दे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आजकल? क्या हो गया है? इस देश को ये हुआ क्या? कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं है, ऐसा कुछ आता है ना। मूवी थिएटर जाते हैं तो वो चलता है पहले वो स्मोकिंग नो स्मोकिंग वाले ऐड में, तो वैसे वाला ही फील आ रहा है मुझे आप लोगों का जवाब देख के। इतने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं अ टीचर विशेस टू हेल्प हर स्टूडेंट्स टू एप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन, एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने के लिए क्या करता है? एप्रिशिएट करता है, यानी बढ़ावा देता है। अगर मैं कहूं, है ना, सराहना करने के लिए बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है?
शी प्रोवाइड्स या चाहती है, शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स के भाई मल्टीपल व्यूज देखो ना एक सिचुएशन के। ये क्या होता है मैम आपने तो बिहार पे वीडियो नहीं बनाया, अरे भाई मैं 15-17 तारीख तक वीडियोज ही नहीं बना रही थी, 10-15 दिन छुट्टी रही, फिर सीटेट को लेकर शुरू हो गई, जिस दिन बनाना था उस दिन आपका नोटिफिकेशन आ गया, है ना। तो आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रहे हैं किसी सिचुएशन के, ठीक है ना। ऑलरेडी बिहार गवर्नमेंट जो वहां पे ईओयू थी उसने एक्शन ले लिया था। तो ये क्या है, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। और हमें क्या लगता है, किसी एक टीचर ने पेपर कैंसिल करा दिया, भाई अथॉरिटीज एक्शन नहीं ले चुकी होती तब की बात थी वो, कि हम उस पर सोचते। करना चाहिए, ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल व्यूज को देख पाना एक सिचुएशन के प्रति, ये क्षमता बच्चों में विकसित करनी चाहिए टीचर को। बात सही है नहीं? शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम भक्ति में लीन हो जाएंगे। भक्ति में लीन होंगे तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है आजकल। शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन दिस सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स। भगवान की भक्ति में नहीं, इंसान की, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। वह अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए अवसर प्रदान करती है, कि कई सारे पर्सपेक्टिव हैं किसी एक चीज को लेके, चाहे अब वो पॉल्यूशन की परेशानी हो, प्रदूषण पे चर्चा हो रही हो तो उसके कई परिप्रेक्ष्य हैं, है ना, कि कितने सारे रीजंस हैं, कि कहीं पे हमने कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, वो एक कारण हो सकता है ना। एक व्यक्ति मतलब कार्स से लेके, इंडस्ट्रीज से लेके, लोगों की लापरवाही से लेके, कितने सारे जंगल के कटने से लेके, कितने सारे कारण किसी एक चीज के हो सकते हैं। यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखने को एक टीचर क्या कह रहा है, प्रभावित कर रहा है बच्चों को, ठीक है। अब क्या होता है, और डिबेट हो रही है, फिर अलग अलग बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिस्कशन हो रहा है। आप डिबेट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो पॉजिटिव में बोलेगा किसी चीज की, दूसरा है नेगेटिव में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य निकल के आएंगे, ठीक। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्कीज पर्सपेक्टिव, हर स्टूडेंट्स will dash various views and develop multiple perspectives of the situation on their own. वाइगॉस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को डैश करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। मजे की बात यह है कि 52% लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कंस्ट्रक्ट होगा इसका जवाब, नहीं, क्योंकि वाइगॉस्की है तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे ऑपरेशनलाइज, संचालन करना, रैशनलाइज, ये सब तो वाइगॉस्की के साथ जाता ही नहीं है। बचते हैं दो ऑप्शन, है ना, जिसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं पहले ही बता दूं इससे पहले, सिर्फ कितने लोग हैं, जो 9% लोग हैं जो सही आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक जमाना था जब ये पूछा था सीटेट ने, और इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। अगर हम देखें, बट पुराने वीडियोस आप देखते ही नहीं हो। इंटरनलाइज करना, भरना आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, नहीं तो आत्मसात करना या आंतरीकरण कहते हैं उसको। आत्मसात करना भी सही शब्द नहीं होगा, आंतरीकरण कहते हैं, आंतरीकरण, ठीक। क्या है ये कहानी, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू, एक टीचर है जो चाहती है कि बच्चे अप्रिशिएट करें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग विचार एक सिचुएशन पे, एक मुद्दे पे अलग अलग विचारों को अप्रिशिएट करें बच्चे, ऐसा एक टीचर चाहती है, ठीक। अब डिबेट हो रही है, 3 बच्चे एक तरह की बात कर रहे हैं, 2 बच्चे कुछ और कह रहे हैं। अब ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, दिमाग में इंटरनलाइज करेंगे, भरेंगे, और फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे। अगर मैंने आपको इतनी सारी सिचुएशन बताई कि भाई किसी एक टीचर की वजह से पेपर कैंसिल नहीं हुआ, अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम मेरी बात करें तो मैं जिन परिस्थितियों के कारण कई सारे रीजंस रहे जिन पे वीडियो नहीं बन पाई, और मैं आजकल यूट्यूब पे उस समय तो और ज्यादा कम थी, आजकल तो फिर भी एक्टिव हूँ, कम एक्टिव थी। जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे लगा कल सुबह इस पे वीडियो बनाएंगे और हो सकता है कि बिहार जाना पड़े तो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, और हमारी टीम में भी किसी ने कहा कि ठीक है कल तक हो सकता है, क्योंकि ईओयू ने नेक्स्ट डे ही 260 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। एक पर्सपेक्टिव ये भी था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कह दिया था कि हम इस पे काम करेंगे नहीं, दे वर वेटिंग फॉर द एविडेंस, ठीक। तो जो ये सारे पर्सपेक्टिव हैं, आपने क्या किया, दिमाग में भरा और अपनी एक समझ बनाई। यार फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए था, कोई ये कह सकता है थोड़ा सा, जब आप सीटेट पे 2 दिन से एक्टिव हो गए थे उस पे भी हो जाते, मिस नहीं करना चाहिए था, हम वेट कर रहे थे, हमें एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा व्यक्ति कह सकता है हाँ हो सकता है यार, इंसान है, हो जाता है ना। तीसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं हमारे गुरुजी नहीं कराया ये तो, या हमारी मैडम नहीं कराया ये तो ये क्या है, आपने ये सारे विचार भरे अपने अंदर और अपनी एक समझ बनाई, या सोचा हाँ सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सारी बातें हो सकती हैं सही। ये क्या है, ये आपने इंटरनलाइज किया, इन विचारों को अपने अंदर भरा, और भरने का मतलब ये नहीं है रट्टा लगा लिया, और तब अपनी एक समझ कंस्ट्रक्ट की, तब अपना एक विचारधारा पे, कंक्लूजन पे आ पाए। तो सुनेंगे तो सही, भरेंगे तो सही, दिमाग में तो जाएंगे ना ये विचार, इसी को इंटरनलाइज करना कहते हैं,
ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट तो आप बाद में करेंगे एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सिचुएशन। कई सारे पर्सपेक्टिव तो तब डेवलप करेंगे, पहले भरेंगे तो सही कि बाकी लोग 4 लोग हैं ग्रुप में तो कह क्या रहे हैं, तो वो आत्मसात आंतरिकरण तो करेंगे, उस चीज को अंदर जाने तो देंगे कि नहीं, तो इसको आंतरिकरण कहेंगे, इंटरनलाइज, ना कि डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट। क्योंकि आप वाइगोस्की की थ्योरी की जब हम बात करें, हर स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जब आपने वेरियस व्यूज कंस्ट्रक्ट कर ही लिए तो फिर आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव क्या देख पाओगे। तो आपको इस सेंटेंस के हिसाब से भी तो देखना फिट बैठ रही है बात या नहीं बैठ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर बी है यहाँ पे। क्लियर है बात। भाई सिंपल बात है, अपने छात्रों को किसी स्थिति के कई विचारों की सराहना करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कहा टीचर ने। इस स्थिति में बहस हो रही है, बच्चे बहस कर रहे हैं, अवसर प्रदान हो रहा है, तो वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारधाराओं को क्या करेंगे, भरेंगे अपने अंदर, आंतरिकरण करेंगे और अपने दम पर या खुद से स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ये नहीं है कि वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को निर्माण करेंगे और अपने दम पर स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे, फिर तो ये बन ही नहीं रहा सेंटेंस। अगर विकसित बाद में करेंगे तो निर्माण कहाँ किस चीज का किया। तो अगर आप ये लैंग्वेज के हिसाब से भी देखेंगे तो आंसर बैठ नहीं पा रहा है फर्स्ट, और है भी नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है, बच्चा जब संस्कृति और समाज से सीखने की हम बात कर रहे हैं, अभी रुकना पोल मत देना, जब हम संस्कृति समाज से बात कर रहे हैं सीखने की, तो बच्चा ऐसा थोड़ी है वो आप जैसे वाइगोस्की की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो काम किया, उन्होंने देखा, उनको देखते देखते बच्चे खाना बनाना सीख गए, साथ में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम बातचीत करके सीखते हैं समाज से, तो आपके दिमाग में जा तो रही है ना चीजें, तब आप एक अपनी रेसिपी बनाएंगे, अपने तरीके से चाय बनाएंगे, लेकिन किसी से बात करते हुए पूछे हुए रेसिपी पूछते तो हैं, आप अपने दिमाग में भर तो रहे हैं, बनाएंगे अपने तरीके से, कॉपी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो जा रही हैं चीजें। तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज उस हिसाब से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा डीप में समझना है, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन कर लिए काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, बताइएगा फटाफट से। सीखने को प्रभावित करता है, लर्निंग को अफेक्ट करेगा, इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, दोनों तरह से कर सकता है। आपसे पूछा है किसे करेगा, बताइए। ब्यूटी कुमारी नाम अच्छा है आपका। देखिएगा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं, चर्चा कर रहे हैं या नहीं, आसपास बच्चे जो हैं ग्रुप में या टीचर्स हैं, लोग हैं, दादी नानी की कहानी सुन के भी हम सीखते हैं, वो भी सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। कल्चरल टूल्स, अभी आपको बताया था SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वाइगोत्स्की की थियोरी में। निमोनिक बहुत सारे बताए हुए हैं आपको, ये सब फंडेज हैं अपने जो हमने बनाए हैं खुद से मेहनत से। सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल्स, यानी सांस्कृतिक उपकरण जो संस्कृति में है, चाहे वो गीत हो, चाहे वो आपकी कविताएं हो, चाहे वो आपकी रिलीजियस टेक्स्ट हो सकते हैं, है ना, त्योहार हो सकते हैं, उनसे भी आप सीख रहे हैं। लैंग्वेज यानी भाषा, तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए ना पियाजे ना वाइगोत्स्की, ना तो पियाजे बात करते हैं ना वाइगोत्स्की, दोनों ही रचनावादी हैं क्योंकि वो बच्चे की एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, कंडीशनिंग, ये तीनों ही शब्द नेगेटिव शब्द हैं। जब भी बात आपकी पियाजे वाइगोत्स्की की आएगी, रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश, इसकी बात कह रहे हैं पियाजे, जरूरत ही नहीं है इसकी। बच्चा तो एक्टिव खुद से है ना, वो तो क्यूरियस है, जिज्ञासु है काम करने के लिए, उसको तो आप सही माहौल दे दीजिए। तो और ना ये दंड की बात करते हैं, ना ये रिवॉर्ड की बात करेंगे, ना ये पनिशमेंट की बात करेंगे, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही। तो ये तो बनता ही नहीं है क्योंकि ये बिहेवियरिज्म का थॉट है, व्यवहारवाद का, जो सीटेट में नहीं पढ़ना आपको, लेकिन बाकी एग्जाम्स में पढ़ना होता है। बड़े बैचेस में जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें मैं करती हूँ डिस्कस ऑफ कोर्स। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यही 3 सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 87% लोग सही जवाब यहाँ दे पा रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्या पूछा है, वाइगोत्स्की के बारे में चर्चा हो रही है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन वाइगोत्स्कीज थियरी व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। ध्यान से पढ़िएगा, अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो जवाब गलत होना निश्चित है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ कोर्स पियाजे वाइगोत्स्की से क्वेश्चन इजी आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं या पूछे नहीं जा सकते। तो हमें हर तरह के क्वेश्चन करने हैं, आसान भी, थोड़े मुश्किल भी, मॉडरेट भी, ठीक है ना। हाँ, अब क्योंकि मैंने नेग्लेक्टेड लिख दिया तो आप सब सही जवाब दे रहे हैं। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें भी यही बात आएगी, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है, यानी इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर इनका क्रिटिसिज्म यानी आलोचना भी होती है। वाइगोत्स्की इग्नोरेंट हैं, नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा की कि ये इतना काम का नहीं है। कौन से फैक्टर की? आपको पता है सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इनको तो उन्होंने महत्व दिया है, इनकी उपेक्षा क्यों करेंगे, इनको नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, इनको साइड क्यों करेंगे, इनको अवॉइड क्यों करेंगे? नहीं, तो एक ही चीज बचती है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट।
उन्होंने हेरिडिटी को, यहाँ पे बायोलॉजिकल की जगह हेरिडिटी या मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिखा होता, आनुवंशिकता लिखा होता, तब भी बात सेम ही थी कि इन्होंने जैविकता को महत्व कम दिया है। यानी जैसे पियाजे ने कल्चर को महत्व कम दिया है, उस तरह से वाइगोस्की ने बायोलॉजी को, हेरिडिटी को, जेनेटिक्स को, मेच्योरिटी को, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी को कम महत्व दिया, परिपक्वता को। ठीक है ना। तो पियाजे के बारे में अगर नेग्लेक्ट करने की बात आए तो सोसाइटी और कल्चर वाले एस्पेक्ट को उन्होंने किया है कि उन्होंने एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिल जाए तो कुछ बच्चे कम एज में चीजें सीख जाते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को बहुत महत्व दे दिया, जबकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उनको कम आंक लिया, प्री ऑपरेशनल वालों को लास्ट वाली स्टेज को ज्यादा आंक लिया। ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की बायोलॉजी को कम आंक रहे हैं। भाई हमारे जेनेटिक मेकअप भी तो है, जो हमारी हेरिडिटी से हमें क्षमताएं मिली हैं उसको ये कम आंक रहे हैं। तो नेग्लेक्ट किया है वाइगोस्की ने, क्योंकि हमें पता है ये तीन फैक्टर जहां हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सोशल, कल्चर, लैंग्वेज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, बायोलॉजी ही बचता है। या हेरिडिटी लिखा होता, जेनेटिक्स लिखा होता, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी लिखा होता। अच्छा, एक और चीज है जो वाइगोस्की और पियाजे के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमें, कि वाइगोस्की के अनुसार डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये एज की बात नहीं करते, तो विकास सतत है। कॉन्टिन्यूअस है यानी ये वाला डायग्राम समझ सकते हो, सतत है, चलता रहता है। और अगर हम बात करें पियाजे की, अगर मैं पियाजे की बात करूं, पियाजे हालांकि बहुत लंबे समय जिए, और अगर हम कहें ऐसे, पियाजे चचा हम कहते हैं, और वाइगोस्की तो डूड ही कहेंगे, क्योंकि बहुत कम एज में ही डाइड, और 30s में अपने, फिर भी इतना एमिनेंट काम किया है, इतना महत्वपूर्ण, इतना सिग्निफिकेंट काम किया है कि हम आज तक पढ़ रहे हैं, है ना। वाइगोस्की तो अच्छी खासी एज में, सॉरी पियाजे तो अच्छी खासी एज में, है ना, दोनों बस 2 महीने का अंतर था दोनों में। ठीक। तो अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगोस्की, पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना। याद रखने के लिए रख लो, बाकी कुछ काम में आना नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा डेवलपमेंट, बट डिसकॉन्टिन्यूअस जो भी विकास को अनिरंतर कहेगा, वो कहेगा स्टेज में चलता है, हर एक स्टेज में एक नई क्षमता आएगी, जो कि पियाजे कहते हैं। बस तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फटाफट से देखते हैं और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी। अभी आसान सा सवाल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आसान है, नहीं तो 49% लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ के समझते नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो यही होता है ना। 66%, 76% लोग, 77% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें संस्कृति दिख गया कहीं पे। वो ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी है, क्योंकि हमने शॉर्टकट्स ढूंढ लिया, हमें बस टैग वर्ड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। पढ़ना भी होता है, वो टैग वर्ड तब काम आएंगे, वो कीवर्ड्स तब काम आएंगे जब आप पढ़ के समझें क्वेश्चन को पहले। ये गलत है जवाब, थर्ड ऑप्शन नहीं है आंसर, मत करिए प्लीज, आंसू आ जाएंगे मेरे, ठीक है ना। आ ही गए हैं, धड़ल्ले से जवाब दे रहे हैं, बस क्योंकि जवाब देना है पोल में। निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल भी किया है कि मुझे पता है आप लोग भावनाओं में बह जाएंगे और फिर इसी को जवाब देंगे, इसी के बारे में बताना फटाफट से। 48% अभी भी इसी को कह रहे हैं। देखना एक बार क्या है यहाँ पे, पूछा है कौन सा वाइगोत्स्की पे बेस्ड है, वाइगोत्स्की किसको सपोर्ट करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात वाइगोत्स्की नहीं करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक शिक्षण, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बस फंस गए आप। संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, न्यूट्रल समझते हो, जीरो। कभी बाइक चलाइए, बाइक और क्या, स्कूटी में तो गियर ऐसे सच नहीं होते हैं, बाइक है, कार है ना, पहले हीरो पुक आती थी वो, है ना, कुछ इस तरह का चला है, स्कूटर इवन। न्यूट्रल का एन बना होता है ना, ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है जब गियर में नहीं होती, यानी जीरो, किसी गियर में नहीं है, किसी तरफ नहीं है, तो कल्चर का कोई प्रभाव नहीं है, जीरो प्रभाव है, इसका मतलब ये है, समझ गए। संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास, यानी संस्कृति का जीरो प्रभाव पड़ता है संज्ञान के विकास पे, दिमाग के विकास पे। संस्कृति जीरो बोलते थे, जीरो अंडा बोलते थे बचपन में, जीरो, नील बटे सन्नाटा प्रभाव डालती है। कल्चर का कोई प्रभाव ही नहीं है, दादी नानी की कहानियों का कोई प्रभाव ही नहीं है, तो गलत हो गया है। तो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये लिखा होता तो समझ आता है। कल्चर न्यूट्रल, तटस्थ, जीरो, कोई भूमिका नहीं है कल्चर की, इसका मतलब ये है। तो ये न्यूट्रल नहीं है, कल्चर की भूमिका है। कल्चर गियर में डालो, कल्चर जीरो नहीं हो सकता,
रेसिप्रोकल टीचिंग सही है। इनसाइट लर्निंग की तो थियरी ही अलग है, जो आप सीटेट में पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं होती। आपके एक व्यक्ति हैं जिनको हम वोल्फगैंग कोहलर कहते हैं। ये कोहलर वो नहीं है जो आजकल पंखे वंखे ये वो चल रहे हैं, प्रॉपर असली वाले कोहलर हैं। आई मीन बहुत पहले से हैं। ठीक, तो ये कोहलर दिमाग की बत्ती जल जाती है इसमें, अचानक से आइडिया आता है, क्रिएटिविटी में काम आती है थियरी। सुल्तान के नाम के एक चिंपैंजी पे काम किया था। जवाब बनता है सिर्फ एक, रेसिप्रोकल टीचिंग, और ये वाइगोत्स्की की थियरी में हमने पढ़ा है। वाइगोत्स्की की थियरी में हमने पढ़ा है पारस्परिक शिक्षण। अभी एक और क्वेश्चन आएगा इस पे, है ना, कि बच्चे क्या है, बच्चे टीचर से, टीचर बच्चे से, सब आपस में सीख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो टीचर पे बच्चे का प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे टीचर का प्रभाव पड़ता है। ये है रेसिप्रोकल टीचिंग, के टीचर और स्टूडेंट जब डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। रेसिप्रोकल, परस्पर, एक तरफा नहीं है, ये पारस्परिक शिक्षण है। बच्चे, दो बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, है ना, टीचर बच्चे मिलके सीख रहे हैं, तो ये पारस्परिक शिक्षण है। फिफ्थ का बी ही था। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एनकरेजिंग डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है पिछले 5 क्वेश्चन में सर में दर्द हो गया आपके, ये सोच के कि आपने कहा था आसान आसान आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में फेल कराते हैं मेगा कह रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं को करेंगे ताकि आप ऐसी स्थिति में ना जाएं कि अगर मान लो 2 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से आ रहे हैं, एक तो मिनिमम है, कई बार 3-4 भी आ जाते हैं, तो आप जल्दीबाजी में उनको आसान समझ के ना गलत कर दें छात्रों। क्योंकि हमें जो टॉपिक हमें आता है, हम बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, अरे ये तो हम ऐसे कर देंगे, और उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, लापरवाही कर देते हैं पढ़ने में। तो जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। पढ़ते समय छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और मचान प्रदान करना या पाढ़ ढांचा प्रदान करना, इसके उदाहरण है, स्कैफोल्डिंग के एग्जांपल्स पूछे हैं। बताइए, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग जहां दिख जाए पियाजे और वाइगोत्स्की में भाग जाओ, जब तक नेगेटिवली ना दिखाया गया हो, है ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिसमें बिहेवियरिज्म में बात होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ सच बनता नहीं है। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बातचीत को प्रोत्साहित करना, डायलॉग को प्रोत्साहित करना, एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत पड़ रही है स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, यानी हेल्प दे रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प, बच्चा किसी स्टेप पे अटक गया क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उस स्टेप को सॉल्व कर दिया आपने, ये है टेम्परेरी हेल्प, है ना। टेम्परेरी हेल्प कैसे, वो नेग्लेक्ट लिखा हुआ था, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया, अभी जो क्वेश्चन आया था मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया उसको, आपको हेल्प मिल गई यार, नेग्लेक्टेड पूछा है। हो सकता है आप खुद से पढ़ते, कई लोग गलत कर देते क्योंकि फ्लो में पढ़ जाते, नेग्लेक्ट पे ध्यान ही नहीं जाता, नोट नहीं लिखा होता, कई बार क्वेश्चन में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये हाईलाइट करना या अंडरलाइन कर देना क्या है, एक तरह की हेल्प है आपके लिए, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आप संवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मचान प्रदान कर रहे हैं, ये किसका उदाहरण है, आप क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र बना रहे हैं, इसका उदाहरण है। अब ये ZPD क्या है, जैसे 3 कॉन्सेप्ट अभी हमने समझे, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, वाइगोत्स्की की थियरी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही 3 और छोटी सी बातें हैं, वो क्या है, वो है ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। MKO और स्कैफोल्डिंग, मचान। MKO का MKO ही कहते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उसमें भी आपके सर में दर्द हो सकता है, बट कर लेंगे अब तो आप, है ना। ZPD क्या है, वो जोन है, वो दायरा है, जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, जैसे आपको सीढ़ी चढ़ के कुछ उतारना है घर में, तो सीढ़ी लगाई, उतार लिया, सीढ़ी हटा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हमेशा सीढ़ी थोड़ी चिपकाई घूमते रहोगे, कोई साइकिल चलाना सिखाता है आपको, पीछे से थोड़ी पकड़ के चलता है जीवन भर, उतनी देर के लिए चलता है जब टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं। मैं आपको टेम्परेरी हेल्प दे रही हूँ, पेपर में आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है टीचर, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का दायरा क्रिएट कर रहा है। क्या है ये संभावित विकास का दायरा, देखते हैं एक बार डायग्राम के माध्यम से। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है, यानी एक ऐसी जोन, एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देना जहां प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास हो सके, यानी संभावना है कि बच्चे का विकास यहां तक हो जाएगा, ऐसा दायरा क्रिएट करना हेल्प दे करके, ठीक। तो यहाँ पे 3 सर्कल होते हैं, एक सर्कल है जो आपके काम का नहीं है, लर्नर्स कैन नॉट डू, ये आप किसी की मदद, किसी के बिना मदद नहीं कर सकते, आपको कोई साइंटिस्ट बना देगा ये कहे अगर टीचिंग ट्रेनिंग करके, तो वो गलत कह रहा है, तो ये संभावना नहीं है इसके बाहर, ठीक। एक सर्कल है जो काम आप खुद से कर लेते हैं, जैसे CDP में आप या वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो आप हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जैसे क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं 5-6,
इस तरह के क्वेश्चंस आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो मान लीजिए 30 में से 15 नंबर आप खुद ले आते हैं, 15 में आप 15 और ला सकते हैं, 30 में से 30 ला सकते हैं सीडी पे, बहुत सारे लर्नर्स लाए हैं, है ना। तो बस क्या चाहिए आपको, हेल्प चाहिए किसी की। यानी इसको ZAD बोल देते हैं कई लोग, यानी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बच्चा खुद से स्वतंत्र रूप से कर सके। बट वाइगोस्की ने इसकी बात सच नहीं की थी, इसको ZAD नाम नहीं दिया था, वो हमने बस बना लिया है। लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी बिना हेल्प के बच्चा खुद से कर सकता है, ये है एक दायरा। इसके बाहर एक दायरा जहां मदद मिल जाए तो बच्चा मदद से यहां तक जा सकता है। तो ये मदद कौन देगा यहाँ पे, इस मदद को, इस टेम्परेरी मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, हेल्प की प्रोसेस को, जो मैं और आप, जो आप कोचिंग के माध्यम से लेते हैं, जो आप किताबों के माध्यम से लेते हैं, है ना, ये है स्कैफोल्डिंग। देगा कौन ये स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता हो उस सब्जेक्ट में। तो ये हेल्प मोर नॉलेजेबल अदर मैं हो गई। ये जो हेल्प की प्रोसेस है इसको स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं। जिस दायरे में ये प्रोसेस दी जा रही है उसको ZPD कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ZPD क्या होता है, जो आप खुद से कर सकते हैं, जो किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का दायरा ZPD है। ये दायरा ZPD है, जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से, इस बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, कि संभावना है कि आपका विकास हो जाएगा। ठीक है जी, आज के क्वेश्चन हार्ड है, अनीशा कह रही है, सिंपल बात है। तो जब स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं तो आप एक दायरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां बच्चे का संभावित विकास हो जाए, कि खुद से आप 80 नंबर ला पाते हैं, बैच लिया आपने, आप 120 ला पा रहे हैं, हेल्प मिली टीचर्स की, यूट्यूब वीडियो देखिए आपने, आप बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए, आपका जो ये दायरा था जहां संभावना थी कि आपका विकास यहां तक हो सकता है, वो हो गया। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से समझते हैं। Who proposed that new knowledge is constructed in a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support? यानी किसने प्रस्तावित किया कि नए ज्ञान का निर्माण बच्चा जो जानता है, यानी न्यू नॉलेज को कैसे बिल्ड करेंगे, जो हम जानते हैं, जो हमें आज पता है ना, कि आपने पढ़ लिया था, हाँ सोशियो कल्चरल अप्रोच कहते हैं, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है ना, वाइगोस्की के बारे में, तो ये आप जानते थे। ठीक, आपको बताया भाई इंटरनलाइज करके एक समझ बनाई जाती है, रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक चीज होती है। अब ये जान सकते थे आप, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस था, कि जो आप जान सकते थे, जो आप जानते थे, उसके बीच के गैप को किसने फिल कर दिया, मैंने कर दिया, है ना। तो किसने प्रस्तावित किया नए ज्ञान का निर्माण, बच्चा जो जानता है और जो वह समर्थन से जानने में सक्षम है, यानी हेल्प मिल जाए, यदि किसी टीचर की, मम्मी पापा हेल्प कर दें, कोई भाई बहन हेल्प कर दे, डैश के बीच एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, या इस क्षेत्र के बारे में बात किसने की है, इस जोन के बारे में, जोन को क्या कहेंगे, ZPD, की संभावना है इस दायरे में आपका विकास हो जाएगा, इसके बाहर तो कोई हेल्प करे तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये लैब वाइगोस्की ने दी है, ये तो सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक, तो न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन व्हाट द चाइल्ड नोज, तो एक नई नॉलेज कहां क्रिएट होगी, जो आप खुद से जानते हैं। मान लीजिए आपको वाइगोस्की के बारे में 4 चीजें पता थी जो आप खुद से जानते हैं, और जो मैंने इस दायरे में जहां आपको हेल्प मिल गई, तो आपने नई नॉलेज क्रिएट कर ली, है ना। ये 3 सर्कल है सिंपल, तीसरा आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां आपको मदद दें तब भी कोई फायदा नहीं होगा, साइंटिस्ट आप नहीं बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ आपको मदद मिल जाए तो आप जान जाएंगे, यानी खुद से आप इस सर्कल तक हैं, आप यहां तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। बस स्कैफोल्डिंग चाहिए, यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प चाहिए ZPD में। कौन देगा, मोर नॉलेजेबल अदर देगा। चलिए खैर, क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। एक आसान क्वेश्चन आपको मिला फाइनली, 7th। लेव वाइगोस्की बिलीव दैट डेवलपमेंट, यानी वाइगोस्की ने माना कि विकास कैसे होता है, इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अभी तो हम बात कर रहे थे कि बायोलॉजी को तो इन्होंने नेग्लेक्ट किया है, इसीलिए तो एज की बात नहीं होती इनकी थियोरी में कहीं, है ना। तो आनुवांशिक प्रोग्रामिंग के अनफोल्ड होने से, खुलने से डिसकंटिन्यूअस है नेचर में, नहीं ये तो पियाजे कहते हैं, ये तो कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन। अब मैचुरेशन मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब बायोलॉजी लिखा था कि मैचुरेशन क्या होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है, आनुवंशिकता से ही संबंधित होती है। तो मैचुरेशन लिखा हो तब भी आप समझेंगे कि वाइगोस्की ने इसको इग्नोर किया है। एक ही ऑप्शन बचता है, रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, जो हम समाज में बातचीत करते हैं, लोगों से, अपने दोस्तों से सीखते हैं 4 चीजें, है ना। जैसे आपको याद होगा बचपन में हम वो बनाते थे, प्लेन बनता था ना, पेपर को मोड़ के नाव बनाते थे, तो हम दोस्तों से पूछते थे यार अब इसके आगे पलटूं क्या करूं, तो वो दोस्तों ने हेल्प कर दी। तो सोशल इंटरेक्शन है वो, कि हम समाज में इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम सीख जाते हैं। तो लेव वाइगोस्की का मानना है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा, जब हम सीखेंगे, यानी लर्निंग से डेवलपमेंट होगा।
एक क्वेश्चन ये भी आता है और आगे आएगा भी कि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। हालांकि ये अपने आप में डिबेटेबल है। पियाजे कहेंगे डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, थोड़ा सा आसान सवाल, देखना फटाफट से। आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टीचर ने देखा कि बच्चों को दिक्कत हो रही है किसी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद से। अ टीचर गेव देम हिंट्स दिए एंड हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स टू असिस्ट देम, यानी जहां दिक्कत थी वहां एक दो स्टेप पे हेल्प कर दी, आधे कुछ एग्जांपल्स दे दिए जो कंप्लीट नहीं है, जिससे हिंट मिल जाए बच्चे को, पूरा सॉल्व नहीं किया खुद से। एज पर लेव वाइगोत्स्कीज थियरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग की बात ना पियाजे करते हैं ना वाइगोत्स्की। एक्सपोजिटरी टीचिंग होता है दिमाग में भर दिया आपने व्याख्यान कर करके, तो इसकी बात नहीं करेंगे, नॉलेज को क्रिएट करने की बात करेंगे। तो एग्जांपल है किसका, स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान पाड़, यानी अस्थायी मदद, स्थायी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। पेपर में मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, टेम्परेरी हेल्प दे रही हूँ कि आपकी समझ बेहतर हो जाए, आप खुद से कर लेंगे उस चीज को। तो आपने हिंट दे दिया, आपने क्या किया, किसी एक स्टेप को सॉल्व कर दिया, दूसरा स्टेप जहां बच्चा अटक रहा था, तो यह है स्कैफोल्डिंग। हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 10, जहां बच्चा अटकेगा वहां, ये शर्त है स्कैफोल्डिंग की। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सवाल बिना मतलब खुद ही सॉल्व किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, ध्यान से पढ़ना, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को इससे अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं कर सकते सीखने को, बताना फटाफट से। इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसका सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस, धारणा और इसको अनुभूति और धारणा की प्रक्रिया कहना है ना। और सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट की बात तो ये करेंगे ही नहीं। अब मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर, ये भी बात कौन करता है, ये बातें भी कोई और करता है जिसको व्यवहारवादी कहते हैं हम। परसेप्शन एंड अटेंशनल नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते।